Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine C is the extra step. In this video, we are going to talk about features of C language. So let us talk about what are the 5 important features of programming languages. C is also known as middle level of language, structured programming language, system programming language, procedure oriented language and mother language. So watch the video till end because these are the interview questions which are frequently asked in any university. Okay, so let us see first why C is known as middle level of language. It is known as middle level of language because it supports the feature of both low level and high level language. In the previous video I have already talked about कि जो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसको हम ब्रॉड 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ब्रॉड 2 कैटेगरीज दैट इज लो एंड हाई. तो मिडिल क्यों कहलाएगा? बिकॉज सी लैंग्वेज हैज प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू असेंबली कोड एंड देन इनटू मशीन कोड. ऑलरेडी वी हैव सीन अर्लियर whatever you are writing anything on your computer system that must be converted into machine code. Hence it is known as low level language, but it is machine independent. That's why this is the feature of high level language. अब machine independent क्या है, dependent क्या है, I will just talk everything in this video itself. What is a low level language? It is specific to one machine, that is it is machine dependent, that is fast to run. तो आपको ऐसा समझना मशीन डिपेंडेंट. तो व्हाट इज डिपेंडेंट? यू आर डिपेंडेंट. अगर आप चिल्ड्रन हैं, आप अगर किसी भी स्कूल ग्रेजुएशन में पढ़ते हो तो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, करेक्ट, जब तक कि आप खुद से अर्न नहीं करते हो. सिमिलरली इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ कोड, अगर वो कोड पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन पे ही सिर्फ रन होगा. जैसे अगर मैंने बोला आपकी वर्ड की फाइल है, ठीक है, वर्ड की फाइल सिर्फ MS वर्ड पे ही ओपन होगी, तो इट इज़ नॉट मशीन डिपेंडेंट. अगर मैंने ऐसा बोला कि इस वर्ड की फाइल को आप डिफरेंट अलग टेक्स्ट में खोल सकते हो, लाइक आप उसको नोटपैड में खोल सकते हो, आप उसको वर्डपैड में खोल सकते हो, तो इट इज़ नॉट मशीन इंडिपेंडेंट. कि डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मशीन. उसको रन करने के लिए वो स्पेसिफिक अलग अलग मशीन्स पे भी इजीली रन होगा. तो जब आपका एक ऐसा लैंग्वेज जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होगा, दैट इज़ नोन एज high level language and it is very easy to understand. Okay, so hence C is known as middle level of language. Now why C is known as system programming language? हम ऐसा क्यों बोलते हैं C को system programming language? जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में जहाँ पे हमने सिलेबस डिस्कशन किया था वहाँ पे भी इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया था. What is C programming, system programming language? It is used to create system software. अब मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जस्ट गिव मी द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. C language is system programming language because it can be used to do low level of programming, for example drivers और kernel. जैसे आप समझते होंगे कि आपके सिस्टम में करेक्ट कई सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं. जैसे आई एम मेकिंग दिस वीडियो बाय द हेल्प ऑफ पेंटैब. तो इस पेंटैब को सक्सेसफुली रन करने के लिए मुझे इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है. सिमिलरली अगर आप अपना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हो तो उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होते हैं. तो ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट एवर यू आर यूजिंग ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम दैट मस्ट बी रिटन इन सी लैंग्वेज. इवन जो आपका लिनक्स का कर्नल होता है जिसकी सिक्योरिटी बहुत ही हाई होती है, दैट इज अगेन रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट कांट बी यूज फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग. अब यहाँ पे सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी की, तो दिस इज़ द व्हाट, ये आपके यहाँ पे डिमेरिट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए हम सी प्रोग्रामिंग को यूज़ नहीं करते. दैट्स वाई अगर मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल दिया था स्टॉक मार्केट, ठीक है, वहाँ पे तो ऑब्वियसली यू नीड अ हाई स्पीड इंटरनेट स्पीड. क्यों? क्योंकि मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन होता है. हेंस आपको सी के साथ कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इन्वेडेड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो दिस वाज द रीजन दैट इज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या है. नाउ लेट अस सी व्हाई सी इज नोन एज प्रोसीजरल लैंग्वेज. तो प्रोसीजर को आप कैसे समझोगे? प्रोसीजर मतलब लेट अस सपोज इन सिंपल लैंग्वेज स्टेप्स. ओके, इफ यू आर डूइंग एनी टास्क एंड यू हैव टू परफॉर्म इट, आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे. लेट अस सपोज ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 एंड स्टेप 3 है. सिमिलरली अ प्रोसीजर इज नोन एज फंक्शन, मेथड, रूटीन और सब रूटीन. एवरीथिंग आर सिमिलर. आप चाहे तो उसको किसी तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हो. और प्रोसीजरल लैंग्वेज स्पेसिफाई अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर द प्रोग्राम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो आप मल्टीपल स्टेप्स यूज करते हो दैट इज नोन एज व्हाट, कि आप प्रोसीजर्स यूज कर रहे हो. हेंस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट ब्रेक्स द प्रोग्राम इनटू फंक्शंस, data structure, etc. And in C programming language we are using so many variables and functions prototype that must be declared before being used. तो ये सब C में जब हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको एक 1 by 1
ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप अभी बस यहाँ पे समझिए इन सिंपल लैंग्वेज कि आप सी को प्रोसीजरल क्यों बोलोगे, बिकॉज इसमें आपका जो भी एक प्रॉब्लम होता है, इस प्रॉब्लम को आप मल्टीपल स्टेप्स में ब्रेक करके देन उसको सॉल्व करते हो। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो में तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज सी एज ए स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर, ये वर्ड अपने आप में बोलेगा आप स्ट्रक्चर से क्या समझते हो। दिस इज द सी सिंटेक्स। ठीक है, अभी इस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट मैं आपको ऐसा समझाती हूँ। आप एक सिंपल समझिए, दिस इज द इंग्लिश पैराग्राफ। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है जिसमें मैंने कुछ इंग्लिश के करेक्टर्स लिखे हैं। दैट इज डू। डू मीन्स यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। तो ये आपका स्टार्ट हो गया। दिस इज द क्लोजिंग एंड दिस इज व्हाट, सॉरी, दिस इज द ओपन ब्रैकेट एंड दिस इज द क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो डू यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। इसमें मैंने क्या किया, एक सिंपल किसी भी अल्फ़ाबेट को लिया। लेट अस सपोज, मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊँगी, एक अल्फ़ाबेट लिया है आई। उस आई में जो भी वैल्यूज है उसमें मैंने +1 किया, यहाँ पे कुछ सर्टेन एक्शंस को परफॉर्म किया एंड यहाँ पे एक मैंने कंडीशन लगा दिया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कि मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। सो अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ द प्रोसीजरल लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये एक आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है। ठीक है, इसमें से अगर मैंने ये स्मॉल स्टेप्स को परफॉर्म करना शुरू किया तो दिस इज व्हाट यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, इसको हम बोलेंगे ये एक प्रोसीजर है, कंप्लीट प्रोसीजर। और वी कैन से आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने इस बिग प्रॉब्लम को क्या किया, स्मॉल प्रॉब्लम्स में सब डिवाइड कर दिया। दिस इज वो कि आपने स्ट्रक्चर किया। हेंस हेयर रिटन इज स्ट्रक्चर मीन्स टू ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू पार्ट्स और ब्लॉक्स सो दैट इट मे बी इजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल से बात है, सिंपल आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में आपको बताती हूँ। सपोज कि आपके घर में किड्स है, ठीक है, वो नर्सरी का स्टूडेंट है। तो नर्सरी का स्टूडेंट तो क्या आप उसको एक इंग्लिश का पोएम याद कराओगे तो उसे समझ में आएगा? नो। आप क्या करते हो, आजकल आप उसको यूट्यूब पे आप उसको कोई भी रिदम सुनाओगे, आप उसको पहले उसको विजुअली दिखाते हो। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक स्मॉल सब प्रॉब्लम से डिवाइड किया। वाई? बिकॉज सो डैट कि उस किड्स को बहुत ईजी वे में वो उस चीज़ों को समझ सके। सिमिलरली आपका जो भी सी लैंग्वेज है, it breaks the program into parts using functions and it makes the program easier to understand and obviously आप उसमें easily modify भी कर सकते हो। So this was about a structured language. Now at last we should discuss why she is known as mother language. ठीक है, तो इसको अगर मैं बोलूँ तो मदर, ये जो वर्ड है ना मदर, मदर का क्या मीनिंग होगा कि वो एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एंड शी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग। Similarly, C language is considered as the mother language because all the modern programming languages, because most of the compilers, Java virtual machine, kernels are written in C language and most of the programming languages follow the syntax. अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था। बिकॉज जो सिंटेक्स की बात होती है, जो स्ट्रक्चर की बात होती है, अगर आपने सी लैंग्वेज को सीख लिया, करेक्ट, तो आप C++, जावा, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को ईजिली समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो फीचर्स होते हैं ना, वो सी के फीचर्स तो होंगे ही, प्लस इसके कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट जावा लैंग्वेज and it provides the core concepts like the array, string, functions, file handling and so on that are again used in many languages like C++, Java, PHP and etc. तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, इट इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, so this was all about today's video. Basically we have cleared most important point like क्यों हम C को मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलेंगे, स्ट्रक्चर्ड बोलेंगे, सिस्टम प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल एंड मदर लेवल लैंग्वेज। आप इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि एक बार वीडियो को फिर से देखिए, ओके। एंड स्टिल अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में यू आर फ्री टू आस्क अस क्वेश्चन। सो दिस इज़ आवर चैनल। मैं ज़रूर आपको बोलूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आने वाले टर्म्स में वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ UGC नेट ऑल्सो। एंड हम किसी भी स्कूल के भी स्टूडेंट्स का जो भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके वीडियोस बनाएंगे। एंड दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज़ द टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, एनी 24/7 आप डाउट्स पूछ सकते हैं जहाँ पे मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी, ओके। सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम एंड फेसबुक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। फील फ्री टू आस्क अस योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम ऑलवेज टेलिंग कि आपका सजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आई एम हैप्पी कि मुझे लोग
सजेशंस भी पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग द क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. सो आई एम वेरी थैंकफुल to those learners also. Thanks for watching. Thank you so much.